हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन गाइस। आज हम लोग जेई एडवांस 2020 का टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग लिमिट्स के जो क्वेश्चंस आए हुए उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली लिमिट के दो क्वेश्चन आए हैं, दोनों आपके सामने स्क्रीन में है। ये क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर 1 में आया हुआ है, ठीक है, इंटीजर टाइप में। एंड ये भी जो क्वेश्चन है ये भी आपका पेपर 2 में आया हुआ है, ये भी इंटीजर टाइप में। यानी दोनों क्वेश्चन का आंसर इंटीजर होगा एंड इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था। सही करने के लिए +4 क्या है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन को। लेट ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, देन द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई पावर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर ए इज इक्वल टू नॉन जीरो रियल नंबर। यानी ए का क्या वैल्यू होगा जिसके कारण ये लिमिट जो है के बराबर होगा एंड के नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका हम लोग लिमिट को देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस ई पावर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो लिमिट है बच्चों, इसको अगर आप तोड़ोगे तो इसका वैल्यू ई पावर माइनस 1 होगा। तो ये एक्चुअली आपका 0/0 फॉर्म का लिमिट है, क्योंकि जब इसमें एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस करोगे तो ये वाला ई पावर माइनस 1 माइनस ई पावर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 एंड एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस टू द पावर ए, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो ये 0/0 फॉर्म में है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये वाले फैक्टर को हम लिख सकते हैं ई पावर ln 1 माइनस एक्स टू द पावर x। ठीक है, यानी e के पावर में ln 1 माइनस एक्स टू द पावर डिवाइड बाई x। इसको इस तरह से लिख रहा हूं, आप देख सकते हो, ये x इधर में आ जाएगा, तो ये तो ये सिंपल हम लोगों ने ln का प्रॉपर्टी लगा दिया यहाँ पर में। ठीक है, e पावर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर ए। अगर आप ये फैक्टर को एक्सपेंड करोगे तो वापस ये वाला फैक्टर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग फिर से अगर लिखें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अब e पावर माइनस 1 कॉमन निकाल लिया, तो e पावर माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा e पावर ln 1 माइनस एक्स टू डिवाइड बाई एक्स। ये -1 है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, +1 माइनस, यहाँ पर बनेगा 1 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ए। यानी ये जो टर्म है ये पूरा e के पावर में है। ठीक है, अब ये फैक्टर को अगर आप गौर करोगे तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं जब एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस करोगे तो ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस 1 यानी 0। तो e पावर 0 कितना हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर एक तरह से 0 बना रहा है। तो आप इसको अगर इस तरह से भी लिख सकते हो, इसके लिए आप इसको ऐसा सोचिए, इस तरह से हमने यहाँ पर में एक फैक्टर ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 से
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं, अब आप यहाँ पर इस तरह से सोचिए, अब ये जो फैक्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा फैक्टर का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर कितना हो जाएगा, ये पूरा लिमिट 1 हो जाएगा, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इक्वल टू ln e इक्वल टू 1। तो ये पूरा लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, ये वाला एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पर ये फैक्टर क्या बना रहा है, 0 बना रहा है। तो e पावर 0 यानी e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स इस फॉर्मेट में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो इसको तो हम लोग अब नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारे पास में क्या होगा, कोई इश्यू नहीं रहेगा। अब बच गया ln 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स, एक्स पावर a होगा e पावर माइनस 1। तो वापस अगर इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए, अगर इसको हम लोग फिर से देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e पावर माइनस 1 इंटू, इसको लिख देता हूं ln 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर a, एंड ये x बना के क्या देगा, x पावर में a प्लस 1। अब ln 1 माइनस एक्स का अगर हम लोग एक्सपेंशन लिखेंगे तो बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e पावर माइनस 1। तो यहाँ पर मैं ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 डॉट 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 प्लस एक्स होल ब्रैकेट डिवाइड बाई एक्स प्लस 1। अब आप देख सकते हो यहाँ पर प्लस एक्स और ये माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैं जो एक स्टार्टिंग टर्म बच रहा है, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, ये बन जाएगा e पावर माइनस 1 इंटू, यहाँ पर बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बनेगा डिवाइड बाई एक्स पावर a प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर है तो अगर डिनोमिनेटर में भी a प्लस 1 का वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ पर हर टर्म में मिनिमम एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, मिनिमम एक्स स्क्वायर बाहर आ रहा है। तो आप इसको ऐसे लिख दो, इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e पावर माइनस 1 इंटू, अगर हम लोग ने एक्स स्क्वायर बाहर निकाल दिया यहाँ पर में, तो बचा यहाँ पर में माइनस 1 बाई 2, यहाँ पर बचा माइनस एक्स बाई 3, आगे वाला बचेगा माइनस एक्स बाई 4, इस तरह से चलते रहेगा डिवाइड बाई एक्स पावर a प्लस 1। अब अगर ये लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होगा तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, e पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2। तो ये वाला फैक्टर और इसको क्या होना पड़ेगा, कैंसिल होना पड़ेगा। अगर ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर में आंसर आ जाएगा e पावर माइनस 1 और माइनस हाफ, और ये टर्म सारे टर्म में x रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स आपको इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होने के लिए आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर a प्लस 1, यानी a प्लस 1 इक्वल टू 2, दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 1। यानी a का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो ये लिमिट जो हो जाएगा फाइनाइट एंड नॉन जीरो। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में आपको a का वैल्यू पूछा गया था एंड आंसर विल बी a इक्वल टू 1। तो बेस्ट फ्रेंड्स, ये भी एक लिमिट का सवाल है इंटीजर टाइप में, देख लीजिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 4√2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइड बाई 2 साइन 2x इंटू साइन 3x बाई 2 प्लस कॉस 5x बाई 2 माइनस √2 प्लस √2 कॉस 2x प्लस कॉस 3x बाई 2। तो इसको भी क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री में आपको सिंप्लीफाई करना है। तो आप ध्यान से देखिए इस लिमिट का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, कैलकुलेशन है ट्रिगोनोमेट्री का, आपको वो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर में आ जाएगा 4√2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइड बाई, यहाँ पर बच गया 2 साइन 2x इंटू साइन 3x बाई 2 प्लस
cos 5x/2 माइनस √2 प्लस √2 cos 2x प्लस cos 3x/2। अब न्यूमरेटर में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर मैं 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाऊंगा एंड यहाँ √2 कॉमन निकाल के 1 प्लस cos 2x को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x। यहाँ पर मैं sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 sin c प्लस sin d, तो ये 4√2 इंटू, यहाँ 4√2 कॉमन आ जाएगा, sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d/2 यानी 2 sin 2x इंटू c माइनस d/2 यानी 3x माइनस x डिवाइड बाई 2 यानी cos x। तो 4√2 इंटू 2 sin 2x इंटू cos x। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है 2 sin a इंटू sin b, तो आपको बनेगा cos ऑफ a माइनस b, तो a माइनस b यानी 2x माइनस 3x/2 यानी cos ऑफ x/2 माइनस cos ऑफ a प्लस b, तो 2x प्लस 3x/2, तो ये बन जाएगा cos ऑफ 7x/2 प्लस यहाँ पर कितना बच रहा है cos 5x/2 माइनस यहाँ √2 कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, तो इसको लिखेंगे √2 इंटू 2 इंटू cos स्क्वायर x प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस है तो ये बनेगा माइनस cos 3x/2। अब ध्यान से देखिए ये जो फैक्टर है cos x/2 माइनस cos 3x/2, इन दोनों को एक साथ रखेंगे एंड 5x/2 माइनस 7x/2 इसको भी एक साथ रखेंगे, तो ये बन जाएगा इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2, ये 4√2 इंटू 2 8√2 साइन 2x इंटू cos x डिवाइड बाय cos x/2 माइनस cos 3x/2 कितना हो जाएगा cos x/2 माइनस cos 3x/2 प्लस ये बनेगा cos 5x/2 माइनस cos 7x/2 माइनस 2√2 cos स्क्वायर x, 2√2 cos स्क्वायर x। अब ध्यान से देखो इसको लिखेंगे इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 8√2 साइन 2x इंटू cos x डिवाइड बाई, ये cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर मैं cos c माइनस cos d, यहाँ पर भी cos c माइनस cos d, तो ये आपको बन जाएगा 2 साइन x इंटू साइन x/2, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन x इंटू साइन x/2 प्लस यहाँ पर भी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा 2 साइन x/2 इंटू साइन 3x माइनस यहाँ पर है 2√2 cos स्क्वायर x। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पर में 2 साइन x/2 क्या हो जाएगा, 2 साइन x/2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 साइन x/2 कॉमन आके फिर से साइन x प्लस साइन 3x का क्या बनेगा, एक फैक्टर बन जाएगा। अब अगेन साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर बनेगा इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 8√2 साइन 2x
इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाय 2 साइन एक्स बाई 2, साइन सी प्लस साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 2√2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी कॉस एक्स है, यहाँ पर भी कॉस एक्स है, यहाँ पर भी कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो आपको बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 8√2 साइन 2x डिवाइड बाय 4 साइन x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 2√2 कॉस एक्स। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये वाला फैक्टर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये अभी भी 0/0 पे है। तो यहाँ पर भी इसको एक्सपेंड अगर करेंगे तो साइन 2x को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर भी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर भी कॉस एक्स। तो कॉस एक्स वाला फैक्टर फिर से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 8√2 इंटू 2 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस कॉमन आ गया। यहाँ पर मैं 4 साइन एक्स बाई 2 इंटू 2 साइन एक्स, यानी 4 साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन 2x में बनेगा 8 साइन एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2√2, यानी cos x कैंसिल कर दिया। तो न्यूमरेटर में 2 sin x इंटू कॉस एक्स, एक cos कैंसिल, यहाँ से cos कैंसिल, यहाँ से 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो बचा 8 sin x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 2√2। अब यहाँ पर में आप कहीं पर भी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो आप इसमें पाई बाई 2 पुट कर दीजिए। पाई बाई 2 पुट करेंगे, देखिए 16√2 साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर में 8 इंटू साइन पाई बाई 4 1/√2 इंटू 1 माइनस 2√2। तो 8/√2 को लिखेंगे 4√2, तो ये बन जाएगा आपके पास में 16√2 डिवाइड बाय 4√2 माइनस 2√2, तो ये बनेगा 16√2 डिवाइड बाय 2√2, तो √2 कैंसिल, 16/2 इक्वल टू 8, 16/2 इक्वल टू 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया माय डियर स्टूडेंट्स 8। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है ट्रिगोनोमेट्री का, इसमें आपको फॉर्मूला लगाते जाना है एंड फॉर्मूला लगाते जाएंगे तो यू विल गेट द आंसर। तो इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि ट्रिगोनोमेट्री से सिंप्लीफाई करना है एंड सिंप्लीफाई करते हुए आपको आंसर लेके आना है। तो डियर एस्पिरेंट्स, इस तरह से हम लोग जेईई एडवांस के लिमिट्स के जो प्रॉब्लम्स आए थे उसको हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो भी हम लोग का सवाल आया था उसको हम लोग इस चैनल पे डिस्कस करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको इस तरह के जो भी जेईई एडवांस के वीडियोस है, जेईई एडवांस 2020 के वीडियो एक्सप्लेनेशन है, वो आपको इस चैनल पे मिलता रहे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।